Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for once again gathering. फिर से एक बार हमें इकट्ठा करने के लिए आपका धन्यवाद। Once again we commit our life in your hand. फिर से एक बार हम हमारा जीवन आपके हाथों में देते हैं। Talk with us. हमारे साथ बात करो, Speak to each one. हर एक के साथ बात करो, Each ear open. हर एक कान खुल जाए, Each heart be open. हर एक हृदय खुल जाए, Each eye be open to see the glory of God. हर एक आँख खुल जाए परमेश्वर की महिमा देखने के लिए। Make us understand हमें समझाओ as we are going to study your word. जब हम आपके वचन का अभ्यास करने जा रहे हैं। Let each one understand our English. हर एक व्यक्ति हमारा अंग्रेजी समझे, Each one understand Hindi. हर एक व्यक्ति हिंदी समझे। Father, I pray in Jesus' name. पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Let they be blessed with your word. आपके वचन से लोग आशीषित हो जाए Bless us too. और हमें भी आशीष दो। Help us to preach your word. आपके वचन का प्रचार करने के लिए हमारी मदद करो। As we are going to meditate your word, जब हम आपके वचन का मनन करने जा रहे हैं, speak to us. हमारे साथ बात करो। Man shall not live alone by bread, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but he live by word of your God, your speaking word. लेकिन आपके मुंह से निकले हुए वचन से मनुष्य जीता है। We want to listen you. हम आपको सुनना चाहते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Once again we welcome you all in the name of Jesus फिर Christ. से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God will make you understand. परमेश्वर आपको समझाएगा। And I'm sorry for preaching in English. और अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, Because there are people who don't understand English. क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते, But there are people who can understand Hindi. लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो हिंदी समझ सकते हैं, Because we see Hindi serial. क्योंकि हम हिंदी सीरियल देखते हैं We see Hindi movie. और हम हिंदी मूवी देखते हैं। You will understand Hindi. आप हिंदी समझोगे And you will understand my English also. और आप मेरा अंग्रेजी भी समझोगे। Today I'm going to share about blessing. आज मैं आशीषों के बारे में बताऊंगा। Whenever Christian people meet other people, जब भी कोई ईसाई व्यक्ति दूसरे लोगों से मिलते हैं, they say, God bless you. तो ईसाई व्यक्ति कहता है गॉड ब्लेस यू, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Every time people say, God bless you. हर बार लोग कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। We have heard people shouting, God bless you. हमने सुना है कि लोग चिल्लाते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे ऐसा कहकर। When they shake hand, जब वे हाथ मिलाते हैं they say, God bless you. तब वे कहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। But there is no effect when someone speak. लेकिन कोई जब ऐसा बोलता है तो उसमें कोई असर नहीं होती। Did anyone really are blessed when someone said, God bless you? जब कोई कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष दे, तो ऐसा कहने से क्या कोई आशीषित होता है? But this is just a trend going on. लेकिन ये परंपरा जैसा है जो चल रहा है, And all say, God bless you. और सब कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे। We Christians are called to bless the world. हम ईसाई लोगों को बुलाया गया है संसार को आशीर्वाद देने के लिए। Jesus said, you are the salt of the world. यीशु ने कहा आप इस जगत का नमक हो You are the light of the world. और आप इस संसार की ज्योति हो। Give light to the world. संसार को प्रकाश दो, Give peace to the world. संसार को शांति दो Give your love to the world. और आपका प्रेम इस संसार को दो, Bless the world. संसार को आशीर्वाद दो। And so people, they just say to everyone, God bless you. इसीलिए लोग हर एक को कहने लगे हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। But there is no blessing लेकिन when someone speak. लेकिन कोई ऐसा कहता है तो उसमें कोई आशीर्वाद नहीं होता। Why there is no blessing? आशीर्वाद क्यों नहीं होता? I will share 7 things मैं 7 बातें बताऊंगा। who can bless other person. कौन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकता है? How can someone be blessed? कोई आशीषित कैसे हो सकता है? We have saw the writing or reading. Oh, mother father bless me with this auto. हमने ऐसा लिखा हुआ हमने पढ़ा भी है और देखा भी है। ऑटो के पीछे रिक्शा वाला दे राइट माँ बाप आशीर्वाद। रिक्शा वाले लिखते हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद। मदर फादर bless me. माता पिता ने मुझे आशीष दी है। People say God bless me. लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया है। But
really who is the one who had blessed the one? They blessed the people. लेकिन लोगों को आशीष देने वाला सच में कौन है? People don't know who really bless. लोग नहीं जानते हैं कि सच में आशीर्वाद कौन देता है। From where blessing comes? आशीर्वाद कहाँ से आता है? Who have right to bless? और आशीर्वाद देने का हक किसके पास है? Yes, the one who is elder or who is a bigger person. हाँ, जो उम्र में बड़ा होता है या बड़ी पदवी का व्यक्ति होता है, They have right to bless small children. वह लोगों के पास हक होता है, अधिकार होता है छोटे बच्चों को आशीष देने का। We know mother father they lay their hands upon children हम जानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं and say I bless you beta. और कहते हैं कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। But really the children are not blessed. लेकिन सच में तो बच्चों को आशीर्वाद नहीं मिलता है। Some brother are blessed, another are not blessed. कुछ भाइयों को आशीष मिलती है, दूसरे भाइयों को आशीष नहीं मिलती। Some boys are blessed, some girls are not blessed. कुछ लड़कों को आशीष मिलती है, कुछ लड़कियों को आशीर्वाद नहीं मिलता। Why our saying God bless you doesn't work every time? हम जब कहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, तो वह बात हर बार काम क्यों नहीं करती? Every time why it doesn't work? हर बार हमारा कहना काम क्यों नहीं आता? Romans 12:14 says, रोमियो का पत्र 12वां अध्याय 14वां वचन कहता है, Paul write and this is the Old Testament saying. Paul use it. पौलुस लिखता है और पुराने नियम में से यह वचन पौलुस बताता है, Bless them who persecute you, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो, who tease you, जो तुम्हें खिजाते हैं उनको आशीष दो, who hate you. जो तुम्हें नफरत करते हैं उनको आशीष दो, Bless and curse them not. उनको आशीष दो, श्राप ना दो। So here Paul says, whoever persecute you, whoever hurt you, तो यहाँ पौलुस कहता है जो तुम्हें सताते हैं, दुख देते हैं, bless them, don't curse them. उन्हें आशीष दो, उन्हें श्राप मत दो। If you cannot bless but don't curse them. यदि आशीष नहीं दे सकते हो तो श्राप मत दो ना। But today people don't bless them who curse them. लेकिन आज जो लोग श्राप देते हैं उनको दूसरे लोग आशीष नहीं देते हैं। People bless them who give tithes और regularly. जो लोग दशमांश देते हैं उनको लोग आशीर्वाद देते हैं। Who honor the pastor only those people pastor bless. और पासबान को जो सम्मान देते हैं, पासबान केवल वही लोगों को आशीर्वाद देता है। Or pastor whom pastor had united couple, they pastor bless them only. और जो युगल को पासबान ने जोड़ा होता है शादी ब्याह में, पासबान केवल उनको ही आशीष देता है। But if pastor or anyone bless, they don't bless really from the heart. लेकिन कोई भी और आदमी को, व्यक्ति को यदि पासबान आशीर्वाद देता है तो वह हृदय से नहीं होता है। But from heart only pastor bless those people who honor. लेकिन जो लोग सम्मान देते हैं केवल उनको ही पासबान अपने हृदय से आशीर्वाद देता है। But Paul teach who persecute you, who tease you, लेकिन पौलुस सिखाता है जो तुम्हें सताते हैं, खिजाते हैं, who hate you, जो तुमसे नफरत करते who हैं, hurt you. जो तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, We don't speak good thing for them. ऐसे लोगों के लिए हम अच्छी बातें नहीं बोलते, But we say, let he die. लेकिन हम कहते हैं वह मर जाए, It was better he die. अच्छा रहेगा कि वह मर जाए, हम ऐसा कहते We हैं। speak evil word. We don't bless the people. हम ऐसे गलत शब्द बोलते हैं और लोगों को आशीर्वाद नहीं देते हैं। God is the one who bless all the people. परमेश्वर है जो सब लोगों को आशीर्वाद देता है। In Genesis 1st chapter 22, when God created everything, उत्पत्ति पहला अध्याय 22वां वचन, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, when he created insects and birds and all water species, जब परमेश्वर ने पंछी और सारे पशु और जल में जो भी होता है वह सब कुछ बनाया, God blessed them and said, परमेश्वर ने उन्हें आशीष देकर कहा, be fruitful फलो, and be multiplied फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ो, and fill the waters in the sea and multiply the earth. और समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ो। Many times we say, be fruitful, बहुत बार हम कहते हैं फूलो फलो, but there is no fruit. लेकिन फल नहीं होता है। Many times we say,
multiply, your money be multiplied, but there is no multiplication. बहुत बार हम कहते हैं कि तुम्हारे पैसे बढ़े, लेकिन पैसा नहीं बढ़ता है। Many times we say, blessing, you be a ruler, you domain over everything. बहुत बार हम कहते हैं कि आशीर्वादित हो जा, तू अधिकारी हो जा, सबके ऊपर अधिकार चला। But the person doesn't domain on anyone, even on his wife. लेकिन वो व्यक्ति किसी के ऊपर अधिकारी नहीं बनता, अपनी पत्नी पर भी अधिकार नहीं चला पाता। There is no blessing like that. उस तरह का आशीर्वाद नहीं होता है। But God can bless everyone. लेकिन परमेश्वर हर एक को आशीर्वाद दे सकता है। In every type He can bless. और हर एक तरीके से परमेश्वर आशीर्वाद दे सकता है। He can bless and say, be fruitful. परमेश्वर आशीष देकर कह सकता है कि फूलो फलो, Let there be fruit. फल लगे, And let you be multiplied. और तुम बढ़ते जाओ, And let you domain. और तुम अधिकारी बनो। We don't bless them who hate us. जो हमसे नफरत करते हैं उन्हें हम आशीर्वाद नहीं देते। We cannot say you domain over me. और उन्हें हम नहीं कह सकते कि तू मेरे ऊपर अधिकार चला। We even cannot bless them, multiply more than me. और उन्हें हम आशीष देकर नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि हमसे ज्यादा तुम दुगना बढ़ो। And you be more fruitful than me. और तुम मुझसे ज्यादा फलो फूलो, ऐसा हम नहीं कहते हैं। But God, He is the one who bless each one. लेकिन परमेश्वर है जो हर एक को आशीर्वाद देता है। James 1:17 says, याकूब का पत्र पहला अध्याय 17वां वचन कहता है, every good and perfect blessing or gift that is coming from above. हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। So God, when He bless you, remain good. तो परमेश्वर जब आपको आशीर्वाद देता है तो आप अच्छे बने रहते हैं। And you be a perfect person. और आप संपूर्ण व्यक्ति बनते हो। For the blessing come from heaven. क्योंकि स्वर्ग से आशीर्वाद आता है। Don't think blessing come from my neighbor. ऐसा मत सोचो कि मेरे पड़ोसी के पास से आशीर्वाद आता Or है, from anyone who is on the earth. या पृथ्वी पर जो लोग हैं उनमें से कहीं से आशीर्वाद आता है, ऐसा मत सोचो। Don't think a good person having a good heart can bless. ऐसा मत सोचो कि जिसका अच्छा हृदय है, ऐसा अच्छा व्यक्ति तुम्हें आशीर्वाद दे सकता है। Many times people think that the people who are such people who are not having any sex, बहुत बार Enoch, like Enoch. हो जा ब्रह्मचारी। Yeah. बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग औरतों के साथ नहीं सोते हैं, खोजे जैसे होते हैं, They only can bless. केवल वही लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। But who have right to bless? लेकिन आशीर्वाद देने का अधिकार किसके पास है? Who can really bless you? आपको सच में कौन आशीर्वाद दे सकता है? First thing, God. पहली बात है परमेश्वर। Only God can bless you. केवल परमेश्वर ही आपको आशीर्वाद दे सकता है। Second thing, दूसरी बात, who can bless you? आपको आशीर्वाद कौन दे सकता है? Whom God has said, go and bless. जिसे परमेश्वर ने कहा हो कि जाकर वो आशीर्वाद दे। God said to priest. परमेश्वर ने याजक से कहा, The Levites, the children of Levi were being blessed to bless the people. याजकों को और लेवी लोगों को यह आशीर्वाद मिला था कि वह लोग दूसरे लोगों को आशीर्वाद दे। In that, God cannot say anything. इसमें परमेश्वर कुछ भी नहीं कह सकता। God has blessed priest to bless other. परमेश्वर ने याजक को आशीर्वादित किया था कि याजक दूसरे लोगों को आशीर्वाद दे। Where it is written? It is written in Deuteronomy 21 and verse 5. यह कहाँ लिखा गया है? व्यवस्था विवरण की किताब उसका 21वां अध्याय 5वां वचन। The priest, the sons of Levi, shall approach those whom Lord your God has chosen to minister him. 21 and verse 5. और लेवी याजक और उनके बच्चे भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करे। God has chosen Levi people परमेश्वर ने लेवी लोगों को चुना है to bless other people. दूसरे लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। In the name of, they can use my name and bless other. वह मेरा नाम का उपयोग करके दूसरे लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं। So who can bless? तो कौन आशीर्वाद दे सकते हैं? God can bless. परमेश्वर आशीर्वाद दे सकता Who है। can bless? कौन आशीर्वाद दे सकता है? Priests have right to bless.
याजक के पास हक है आशीर्वाद देने का। And in Numbers 6 chapter verse 23, और गिनती की किताब please, yes, 6 chapter 23, गिनती की किताब 6 अध्याय 23वां वचन, speak to Aaron and his son. हारून और उसके बेटों के साथ बात कर। God said, Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, speak to Aaron हारून से बात कर and say, और कह they go and bless Israel children. कि वे लोग जाकर इजराइलियों को आशीर्वाद दे। So if you want to be blessed, तो यदि आप आशीषित होना चाहते हो, who can bless you? तो आपको कौन आशीर्वाद दे सकता है? God. परमेश्वर। Second, दूसरी बात, priest. याजक, For they have ministry to bless other people. क्योंकि याजकों की यह सेवा है दूसरे लोगों को आशीर्वाद देने की। In Malachi 2nd chapter verse 1 and 2 says, मालाकी का दूसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन कहता है, God was angry with the priest परमेश्वर याजक के साथ गुस्से में था, because those priests were not offering the right sacrifice that God wanted. क्योंकि वह याजक परमेश्वर को जो चाहिए ऐसा सही बलिदान नहीं दे रहे थे। And so God said, I am against you. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे विरोध में हूँ। Ye priest, this commandment is for you, God said. परमेश्वर ने कहा, हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है। You will lose your authority to bless other. दूसरों को आशीर्वाद देने का तुम्हारा जो अधिकार है वो तुम गवा दोगे। If you will not listen me, यदि तुम मुझे नहीं सुनोगे, and if you don't give me glory, और यदि तुम मुझे आदर ना दो, महिमा ना दो, I will send curse when you speak blessing. तो जब तुम आशीर्वाद बोलोगे तो मैं श्राप भेजूंगा। Whenever you say to people, have a job, good job, जब भी तुम लोगों से कहो कि अच्छी नौकरी मिले तुम्हें, have children, बच्चे मिले, have good house, अच्छा घर मिले, be healed, और चंगाई पा जा, let there be blessing in your house. तेरे घर में आशीर्वाद आए। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा, I will curse your blessing. तू जो आशीर्वाद बोलेगा उसे मैं श्राप दूंगा। I have already cursed your blessing because you have not heard me. मैंने पहले से ही तुम्हारे आशीर्वादों को श्राप में बदल दिया है क्योंकि तुमने मुझे नहीं सुना है। So the priest have authority to bless other. तो याजक के पास अधिकार है दूसरों को आशीर्वाद देने का। God is the one who bless all, परमेश्वर है जो सबको आशीर्वाद देता है, and God has given authority to priest. और परमेश्वर ने याजक को अधिकार दिया है। Their ministry was to bless all people. याजकों की सेवा वही थी, सब लोगों को आशीष देने की। Third thing, who can bless? तीसरी बात, कौन आशीर्वाद दे सकता है? Whom God sent with a message. परमेश्वर जिन्हें संदेश के साथ भेजता है वह। If God say go and say healing, यदि परमेश्वर कहे कि जाकर तू चंगाई बता, if God say go and say peace to you, यदि परमेश्वर कहे कि तू जाकर दूसरे से कहे कि तुझे शांति हो, let there be joy in your house. तेरे घर में आनंद हो जाए, So whom God sent for blessing, they have right to bless. तो परमेश्वर जिन्हें भेजता है आशीर्वाद देने के लिए, वह लोगों के पास आशीष देने का अधिकार होता है। Luke 10 chapter 2nd verse, 5th verse, 9th verse you can read. लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 2वां वचन, 5वां वचन, 9वां वचन आप पढ़ सकते हो। Jesus said, यीशु ने कहा, my disciple, हे मेरे चेले, I am sending you. मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, Go and bless the people. जाकर लोगों को आशीष दो। In whatever house you enter, जो जिस किसी घर में जाओ, bless them and say peace to this house. उनको आशीष देकर कहो कि इस घर पर कल्याण हो। Bless them with peace. उन्हें शांति का आशीष दो। And if there is any sick person, और यदि वहां कोई बीमार व्यक्ति हो, heal them. उन्हें चंगाई दो। So who can bless? तो कौन आशीष दे सकता है? Whom God sent. परमेश्वर जिसे भेजता है वह लोग। In Old Testament, पुराने नियम में God sent prophets. परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजता था, And they went and said peace. और वह भविष्यवक्ता जाकर कहते थे शांति हो। Jeremiah 25 verse 4. यिर्मयाह की किताब 25वां अध्याय 4वां वचन। God say, I have sent my servants, prophet, rising early and I sent them, but you didn't heard them. और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए
बड़े यत्न से भेजता आया है, सुबह भेजता आया है। God sent the prophet परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजता था so that they can say blessing to the people. इसीलिए कि वे जाकर लोगों के लिए आशीष बोले। But people didn't love the prophet. लेकिन लोगों ने भविष्यवक्ताओं से प्रेम नहीं किया, They didn't heard the prophet. उन्होंने भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी। The prophet was sent to save the world, संसार को बचाने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा गया to था, bless the world. संसार को आशीर्वाद देने के लिए। So, rising early, he had sent the prophets. तो सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा To bless the world. संसार को आशीर्वाद देने के लिए। But people didn't heard the prophets. लेकिन लोगों ने भविष्यवक्ताओं को नहीं सुना। Bible says in Jeremiah 23 and verse 21. बाइबल कहता है यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय 21वां वचन, There are few people whom I didn't send, but they went out. ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैंने नहीं भेजा है लेकिन वह बाहर दौड़ गए हैं। They ran and went to bless the people, all the people. वे बाहर दौड़कर गए हैं और लोगों को आशीर्वाद देने के लिए निकल पड़े हैं। I have not spoken to them. मैंने उनके साथ बात नहीं की है, Yet they have prophesied. और उन्होंने भविष्य वचन बोले हैं। Yet they have prophesied. फिर भी उन्होंने भविष्य वचन कहे हैं। Who can bless? कौन आशीष दे सकता है? Whom God sent. परमेश्वर जिसे भेजता है वह। When Jesus rose from the death, जब यीशु मृत्यु से वापस जीवित हुआ, he said to his disciple, यीशु ने अपने चेलों से कहा, lifting his hand, he blessed them अपना हाथ ऊंचा करके यीशु ने उनको आशीष दी and said, wait till the promise of my Father be upon you. और चेलों से कहा कि मेरे पिता का वचन तुम्हारे ऊपर आ जाए तब तक इंतजार करना। Many times we bless the people, but God has not sent us. बहुत बार हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं भेजा है। If God has given us permission to bless, यदि परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद देने का अधिकार दिया है, इजाजत दी है, if God has said you go and speak healing, यदि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जाकर चंगाई दो, if God has said go and say peace, यदि परमेश्वर ने कहा हो कि तू जाकर शांति कल्याण की बात कर, if God has said go and bless the people, यदि परमेश्वर ने कहा हो कि जाकर लोगों को आशीर्वाद दे, then only the people will be blessed. तभी लोगों को आशीर्वाद मिलेगा। There was one person, Balaam, एक व्यक्ति था बालाम, and Balak the king called this Balaam prophet. और जो बालाक राजा था उसने ये भविष्यवक्ता बालाम को बुलाया। In Deuteronomy number 22 verse 12 and 11-12 we can read this thing. गिनती की किताब उसका 22वां अध्याय 11-12 वचन हम पढ़ सकते हैं। Balak said to Balaam, बालाक ने बलाम से कहा, what you have done? तूने क्या किया? I took you, I call you to curse my enemy. मैंने तुझे मेरे दुश्मनों को श्राप देने के लिए बुलाया है, But you blessed them. लेकिन तूने तो उनको आशीर्वाद दिया। God said, परमेश्वर ने कहा, Balaam, बिलाम, you will not curse the Israel people. तू इजरायली लोगों को श्राप नहीं देगा, They are already blessed. वे आशीषित प्रजा है। If you say curse, यदि तू श्राप बोले there will be blessing. तो भी आशीर्वाद हो जाएगा। If you will say that there will be no children, यदि तू कहे कि बच्चे ना हो there will be children. तो भी बच्चे होंगे। If you will say there will be no job to you, यदि तुम कहोगे कि तुम्हें नौकरी ना मिले, but they will receive job and job. लेकिन वे नौकरी और नौकरी पाएंगे। Whatever they will do, they will be blessed. जो कुछ भी वे करेंगे वे आशीषित हो जाएंगे। If you say, let they be have such disease, यदि some disease, यदि तू ऐसा कहे कि वे लोगों को रोग लगे, there will be no curse. तो भी उनके ऊपर कोई रोग या श्राप नहीं आएगा। So God said to Balaam, तो परमेश्वर ने बलाम से कहा, don't go and curse my people, जाकर तू जाना मत और मेरे लोगों को श्राप मत देना, because they are blessed. क्योंकि वे आशीषित है। So those people who are blessed, you cannot curse them. तो जो लोग आशीर्वादित थे आप उनको श्राप नहीं दे सकते। But if God has sent you, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको भेजा हो, then you can speak तब तुम बोल सकते हो। to bless those whom God want to bless. परमेश्वर जिन्हें आशीर्वाद देना चाहता है उनको आशीर्वाद देने के लिए आप जा सकते हो। Whatever you say, if God has said, that will work. या आप जो कुछ भी कहोगे वह यदि परमेश्वर ने कहा है तो वह काम करेगा। Many times
if we say God bless you, बहुत बार यदि हम कहें कि परमेश्वर आपको आशीष दे, there will be no blessing. तो भी कोई आशीर्वाद नहीं For होगा, God has not sent you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको नहीं भेजा God है, has not talked to you. परमेश्वर ने आपके साथ बात नहीं की है। So whatever you say, there will be no effect to the people. तो जो कुछ भी आप कहोगे उनमें लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगी। So who can bless? तो कौन आशीर्वाद दे सकता है? God, परमेश्वर, priest, याजक and the और- one whom God sent. और वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने भेजा है। Fourth thing. चौथी बात, Praise God. परमेश्वर का महिमा Are you हो। with me? क्या आप मेरे साथ हो? Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? Good morning. सुप्रभात। Genesis 12 chapter verse 3. उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 3रा वचन। Yes, God said to Abraham, हाँ, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, I will bless who bless you, O Abraham. हे इब्राहिम, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, Who curse you, I will curse him. और जो तुझे कोसे श्राप दे मैं उन्हें श्राप दूंगा। And you shall all, in you, all families of the earth will be blessed. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Whoever bless Abraham will be blessed. जो कोई भी इब्राहिम को आशीर्वाद देगा वह आशीषित होगा। If someone doesn't love God's servant, यदि कोई परमेश्वर के सेवक को प्रेम नहीं करता हो, he cannot be blessed anyhow. वह व्यक्ति कुछ भी करके भी आशीर्वादित नहीं हो सकता। Truth is, सच्चाई यह है, you can bless those who bless you if you are a servant like Abraham. आप उन्हें आशीर्वाद दे सकते हो जो लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया हो, और यदि आप इब्राहिम के जैसे हो, परमेश्वर के सेवक जैसे, तो Amen. आमेन। If you are blessed with something, you can bless. यदि आपको कुछ आशीर्वाद मिला है तो वह आशीर्वाद आप दे सकते हो। If you have received something, यदि आपने कुछ पाया हो, then only you can give what you have. तभी आप कुछ दे सकते हो जो आपके पास हो। Amen. आमेन। Who can bless? कौन आशीर्वाद दे सकता है? Those who are blessed. जो आशीषित हुए हैं वह लोग। If you are blessed, you can bless other. यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप दूसरे को आशीर्वाद दे सकते हो। Paul says, "O Roman people," in Romans 1:11, I am longing to see you. पौलुस कहता है रोमियो का पत्र 1 अध्याय 11वां वचन कि मैं तुम्हें देखने की झंखना रखता हूँ। For there are spiritual gift already I have received from Lord. क्योंकि प्रभु की ओर से मैंने आत्मिक वरदान पाए हैं, And I want to impart in you और वह वरदान मैं तुम्हें देना चाहता so हूँ that you be established. जिससे तुम स्थिर हो जाओ। So Paul says, तो पौलुस कहता I है want to meet you मैं तुम्हें मिलना चाहता because हूँ I have received blessing. क्योंकि मैंने आशीर्वाद पाया है। If you have received peace, यदि आपने शांति पाई है then you can go and lay your hand and give peace. तो आप जाकर आपके हाथ रखकर शांति दे सकते हो। What you have, you can give. आपके पास जो है वह आप दे सकते हो। Luke 6 chapter verse 38 says, लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 38वां वचन कहता है, give and it shall be given to you. दो और तुम्हें दिया जाएगा। If God has blessed you, यदि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है then only you can give. तभी आप दे सकते हो। We know one story when Peter, he went in a temple, हम एक कहानी जानते हैं, जब पतरस मंदिर में गया, there he saw a lame man. वहां पर पतरस ने लंगड़े व्यक्ति को देखा, And this lame man, he looked at Peter and he asked to give alms. और यह लंगड़े व्यक्ति ने पतरस की ओर देखकर उसके पास भीख मांगी। He begged. In Acts 3rd chapter verse 4 it says, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि उसने भीख मांगी। and Peter said, look at me. और पतरस ने कहा मेरी ओर देख। Look at us. I am John. मेरी और यूहन्ना की ओर तू देख। And this fellow, expecting something he will get, he looked at Peter and John. सो वह व्यक्ति उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। And Peter said, और पतरस ने कहा I don't have gold and silver. मेरे पास सोना चांदी नहीं है। Okay, what you are giving? अच्छा तुम क्या दे रहे हो? But I give what I have. लेकिन मेरे पास जो है वो मैं देता But हूँ। I give you what I have. परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। In the name of Lord Jesus, what I am having,
I am giving it to you. यीशु मसीह के नाम में जो मेरे पास है वह मैं तुझे दे रहा हूँ। I have healing power. मेरे पास चंगाई देने का सामर्थ्य And है। I say, heal, be healed. और मैं कहता हूँ चंगा हो जा। Walk in Jesus' name. यीशु के नाम में चल। So, if you say to a lame man, God bless you, तो यदि आप लंगड़े व्यक्ति से कहो कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, and if he doesn't walk, और यदि लंगड़ा ना चले, then you have no blessing. तो फिर आपके पास आशीर्वाद नहीं है। What you are saying, आप क्या कह रहे हो? you can say, peace to you. आप कह सकते हो तुम्हें शांति मिले। But in your house, if there is no peace, you cannot give them. लेकिन यदि आपके घर में शांति नहीं है तो आप उनको शांति नहीं दे सकते। Peter said, what I have, I am giving. पतरस ने कहा जो मेरे पास है वह मैं तुझे दे रहा हूँ। We know Joseph's story. हम यूसुफ की कहानी जानते हैं। In Genesis 39 verse 2, Lord was with Joseph. उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय 2 वचन, प्रभु यूसुफ के साथ था। And this Joseph was prosperous. और यूसुफ Prosperous man. यूसुफ समृद्ध बना। And he was in his master house, one Egyptian. और वह अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। And because of this Joseph, God has blessed that Potiphar. और ये यूसुफ की वजह से Master Potiphar. परमेश्वर यहोवा ने उसके स्वामी पोटीफार को आशीष दिया। If you are blessed, यदि आप आशीर्वादित हो, you can bless other. आप दूसरे को आशीर्वाद दे सकते हो। Who can bless? कौन आशीर्वाद दे सकता God. है? परमेश्वर, Priest. याजक, For they have received the authority. क्योंकि उन्होंने अधिकार पाया है। Who can bless? कौन आशीर्वाद दे सकता है? Whom God has sent. जिसको परमेश्वर ने भेजा है वह। Who can bless? कौन आशीर्वाद दे सकता है? Who have received blessing, they can share their blessing. जिन्होंने आशीर्वाद पाया है वह अपना आशीर्वाद बांट सकते हैं। Amen. आमेन। Fifth thing, पांचवी बात, who can bless? कौन आशीर्वाद दे सकता है? The elder can bless the little person. जो बड़ा व्यक्ति होता है वह छोटे व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकता है। The younger one he can bless. जो उम्र में बड़ा होता है वह उससे छोटे को आशीर्वाद दे सकता है। If you are a graduate person, यदि आप स्नातक व्यक्ति हो तो then you can teach a child. तो फिर आप छोटे बच्चे को पढ़ा सकते But हो। a child cannot say, I will teach you college student. लेकिन बच्चा नहीं कह सकता कॉलेज के विद्यार्थी को कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। We never heard a child blessing his mother father. हमने कभी नहीं सुना कि बच्चा अपने माता पिता को आशीर्वाद देता हो ऐसा। We know mother father can bless their children. हम जानते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हैं। Children don't say, mother father, I have blessed, I'm going to give you a house. बच्चे नहीं कहते कि माता पिता मैं तुम्हें घर देने वाला हूँ। But mother father will say, I'm giving you a house, my लेकिन child. माता पिता कहेंगे कि ये मेरे बच्चे मैं तुझे घर दूंगा। In Hebrew letter 7 chapter verse 1, और इब्रानियों का पत्र उसका 7वां अध्याय पहला वचन, Melchizedek, he was the high priest of God. मलकीसदेक जो परमेश्वर का मुख्य याजक था And he was also king of Salem. और वह सालेम का राजा भी था। This Melchizedek, he met Abraham when he came back fighting with the kings. और ये मलकीसदेक इब्राहिम से मिला जब इब्राहिम राजाओं से लड़कर वापस आता था। When Abraham was coming back, जब अब्राहम वापस आ रहा था Melchizedek blessed him. मलकीसदेक ने इब्राहिम को आशीष दी। Was Abraham not greater? क्या इब्राहिम बड़ा नहीं था? No, Melchizedek was more greater than Abraham. नहीं, मलकीसदेक इब्राहिम से ज्यादा महान था, बड़ा था। So in verse 7 it says, इसीलिए 7वें वचन में कहा गया है, yet this is without any contradiction, और उसमें संदेह नहीं, for what is less should be blessed by what is better. कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। Amen. आमेन। The lesser is being blessed by the better one. जो छोटा होता है वह उससे बेहतर जो होता है उसकी ओर से आशीर्वाद पाता है। The inferior is blessed by the better one. छोटा बड़े से आशीष पाता है। So who can bless? तो कौन आशीर्वाद देता है? If you are better than another person. यदि आप दूसरे व्यक्ति से बेहतर हो तो आप दे सकते हो। Amen. आमेन। If you are father, यदि आप पिता हो तो then you can bless your children. तो आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हो। But if you are a father, लेकिन यदि आप फादर होते हो तो but if you are a father,
लेकिन यदि आप फादर होते हो तो you cannot bless your grandfather. आप आपके दादाजी को आशीर्वाद नहीं दे सकते, But your grandfather can bless you. लेकिन आपका दादा आपको आशीर्वाद दे सकता And if है। you are a grandfather, और यदि आप दादाजी हो तो you cannot bless God. आप परमेश्वर को आशीर्वाद नहीं दे सकते, For God can bless you, grandfather. क्योंकि ये दादाजी परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे सकता है। Who is inferior cannot bless a better person. जो छोटा होता है वह बड़े व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं दे सकता। But what is less, he shall be blessed by the better one. लेकिन जो छोटा होता है वह बड़े से आशीष पाता है। Who can bless other? कौन दूसरे को आशीर्वाद दे सकता है? God, परमेश्वर, priest, याजक, then सेंट वन, the one whom God sent, जिसको परमेश्वर ने भेजा है वह, then जो आशीर्वाद पाया है। yeah, who had been blessed by God, परमेश्वर की ओर से जो आशीषित हुआ है वह, who have something can give something. जिसके पास कुछ हो वह कुछ दे सकता है। And fifth thing, और पांचवी बात, the one who is superior can bless the inferior. जो बड़ा होता है वह उससे छोटे को आशीर्वाद दे सकता है। Sixth thing, छठी बात, who can say God bless you? कौन कह सकता है परमेश्वर आपको आशीष दे ऐसा? In Genesis 27 verse 29, उत्पत्ति की किताब 27वां अध्याय 29वां वचन, we know Isaac was old and his eyesight were not working. हम जानते हैं कि इसहाक की उम्र हो गई थी, वृद्ध हुआ था और उसे दिखता नहीं He था। was not able to see. इसहाक देख नहीं पाता था And he wanted to bless his elder son. और वह अपने बड़े बेटे को आशीर्वाद देना चाहता था। And he said, my son, go and hunt and cook for me and I will bless you. और उसने कहा है मेरे बेटे तू जाकर शिकार कर और लाकर मेरे लिए खाना बना। But the younger, he came before this elder one. लेकिन जो छोटा भाई था वह बड़े भाई से पहले आ गया। And Isaac blessed the younger Jacob. और इसहाक ने जो छोटा वाला था याकूब उसको आशीर्वाद दिया। Verse 29 says, 29वां वचन कहता है, later on the elder Esau also came. उसके बाद जो बड़ा भाई था एसाव वह भी आया। And he said, oh my father Isaac, bless me. और उसने कहा हे मेरे पिता इसहाक मुझे आशीर्वाद दे। Isaac said, इसहाक ने कहा I have already blessed. मैंने आशीर्वाद दे दिया है। You can give blessing to those I have already blessed my son. मैंने मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दिया है। And I have blessed that people will serve him. और मैंने All nations will bow down before him. उसे आशीर्वाद दिया है कि सारे देश के लोग उसे दंडवत करें। Let people serve you and nations bow down to you. कि लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। Be Lord over your brothers and let your mother, son bow before you. तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। Curse be everyone that curse you. और जो तुझे श्राप दे वह सब श्रापित हो। And blessed be he that blessed you. और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए। And who love you will be blessed. और जो तुझसे प्रेम करे वह आशीर्वाद पाएगा। Only those can receive blessing who love the blessed one. केवल वही लोग आशीर्वाद पा सकते हैं जो आशीषित है, ऐसे व्यक्ति को प्रेम करता हो वही लोग। Amen. आमेन। You can give blessing to them who had been blessed by God. जो लोग परमेश्वर से आशीषित पाए हैं, You can bless them only. केवल आप केवल ऐसे लोगों को ही आशीर्वाद दे सकते हो। You cannot bless those who God has not chosen them. और जो लोगों को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया है ऐसे लोगों को आप आशीर्वाद नहीं दे सकते। Already you have been blessed, you can bless. यदि आप आशीर्वादित हुए हो तो आप आशीर्वाद दे No सकते one can हो। curse you. कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता। Seventh thing, सातवीं बात, in verse 37, this Genesis 27 verse 37. उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय और 37वां वचन। Isaac answered Esau, look, I have made your brother your master and given him all his relative as servants. इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया है। And I have sustained him with grain and new wine.
और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। This elder said, what is left for me? तो ये बड़े ने अब कहा कि हे पिता, मेरे लिए क्या रहा? This Esau was crying up before his father to be blessed. ये एसाव आशीर्वाद पाने के लिए अपने पिता के सामने रो रहा You था। cannot bless them whom God never support. परमेश्वर जिनको कभी सहाय नहीं करता, ऐसे लोगों को आप कभी आशीर्वाद नहीं दे सकते। Even nature doesn't support you. कुदरत भी आपको उसमें सहाय नहीं करती है। When he came and repent, he didn't got any blessing. जब एसाव ने आकर पछतावा किया तब उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिला। Your blessing goes, another are blessed. तुम्हारा आशीर्वाद निकल जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति आशीर्वाद हो जाता This is है। a sign that God has closed you such hard, closed the door such hard that you cannot be blessed anyhow. ये ऐसा चिन्ह है आपके लिए कि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा दरवाजा बंद कर दिया है कि कुछ भी करके आपको आशीर्वाद मिले ही नहीं। If you go to doctor, you will not be healed. यदि तुम डॉक्टर के पास जाओ तो भी चंगे नहीं होंगे। If you do anything, there will be no blessing. कुछ भी तुम करो तो भी कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। If God has shut the door after repentance, then after also you cannot open the door. पछतावे के बाद यदि परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया हो तो पछतावे के बाद भी आप वो दरवाजा खोल नहीं सकते। And if God has opened, no one can close. और यदि परमेश्वर ने दरवाजा खोला है तो कोई बंद नहीं कर सकता। In Revelation 3rd chapter verse 7 says, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वां वचन कहता है, to Philadelphia church, Jesus says, करना फिलाडेल्फिया की कलीसिया को यीशु कहता है, this thing said he that is holy, he that is true, and who have the key of David. He is speaking. यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है वह बोल रहा है, He that opened the open and none can shut. जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता And he that shut, no one can have right to open. और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। So Jesus says, तो यीशु कहता है, if I close the door, no one can open. यदि मैं दरवाजा बंद कर दूं तो कोई नहीं खोल सकता, And if I open, no one can close. और यदि मैं खोल दूं तो कोई बंद नहीं कर सकता। So Jesus have the right to open the blessing and close the blessing. तो यीशु के पास अधिकार है आशीर्वाद खोलने का और आशीर्वाद बंद करने का। We know when Balaam went to curse the people, हम जानते हैं कि जब बिलाम लोगों को श्राप देने के लिए गया, already God has opened the door for Israel. पहले से ही परमेश्वर ने इजराइल के लिए दरवाजे खुले रखे थे। And when this Balaam cursed the Israel, और ये बिलाम ने जब इजराइल को श्राप दिया, God turned his curse in blessing. परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया। For God has already blessed the Israel people. क्योंकि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को पहले से आशीर्वाद दिया है। So whom God has already loved, you cannot curse them. तो परमेश्वर ने जिनसे प्रेम किया है उनको आप श्राप नहीं दे सकते। We need no blessing. हमें कोई आशीर्वाद की जरूरत For नहीं, already Christians are blessed with God. क्योंकि आप परमेश्वर ईसाई लोगों के साथ है और इस प्रकार ईसाई लोग आशीषित हो गए हैं। Only God can bless, already bless the people, His people. केवल परमेश्वर ही अपने लोगों को आशीर्वाद दे सकता है। God has authority to bless all. परमेश्वर के पास अधिकार है सबको आशीर्वाद देने का। God gave authority to priest. परमेश्वर ने याजक को अधिकार दिया। So those whom God sent have authority to bless. तो परमेश्वर जिनको भेजता है उनके पास आशीर्वाद देने का अधिकार होता है। Who are blessed with the things they can share the blessing. और जिनको बहुत सारी बातों का आशीर्वाद मिला हो वह अपना आशीर्वाद दूसरों को बांट सकता है। Amen. आमेन। Jesus Christ, if He has blessed, no one can shut the door. यीशु मसीह ने यदि आशीर्वाद दिया हो तो उसका दरवाजा कोई नहीं बंद कर सकता। Amen. आमेन। He is the one who can bless anyone. यीशु ही है कि जो किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है। Amen. आमेन। If you are elder, you can say God bless you. यदि आप बड़े हो तो आप कह सकते हो परमेश्वर आपको आशीष दे। And if you are blessed, you can bless other. और यदि आप Blessed one, you can bless other. यदि आप आशीर्वादित हुए हो तो आप दूसरे को आशीर्वाद दे सकते हो। Amen. आमेन। So don't say every time God bless you. तो हर बार परमेश्वर आपको आशीष दे ऐसा मत कहो। What you are speaking, you should understand. जो आप बोल रहे हो आपको समझना चाहिए।
Am I sent by the word? We should meditate. We should think about it. क्या मुझे वचन के साथ भेजा गया है? यह बात के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। Did मनन God करना चाहिए। said, go and bless? क्या परमेश्वर ने कहा है कि जाकर आशीर्वाद दें? Did God has blessed you to bless other? क्या परमेश्वर ने आपको आशीर्वादित किया है दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए? Did Jesus has opened the door and show you a blessing? क्या यीशु ने अपना दरवाजा खोलकर आशीर्वाद आपको दिखाया है? Then only you can bless other. तभी आप दूसरे को आशीर्वाद दे सकते हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। If you have listened the message. यदि आपने संदेश सुना है तो Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For because of His grace, we have been saved. क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से हम उद्धार पाए हैं। And we need no blessing anymore because Jesus is with us. और अब हमें कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं क्योंकि यीशु हमारे साथ है। And He has blessed to bless all people. और उसने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम दूसरे सब लोगों को आशीर्वाद दें। And if God has sent us, we can bless the people. और यदि परमेश्वर ने हमें भेजा है तो हम दूसरे लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं। Whatever we have received, we can say in Jesus' name, I release it. जो कुछ भी हमने पाया है यीशु के नाम में हम कह सकते हैं कि ये सब मैं बांट रहा हूँ। Thank you, Jesus Christ, for the message. यीशु मसीह इस संदेश के लिए आपका धन्यवाद। I pray for each one who are listening. जो लोग सुन रहे हैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Let them understand when they speak, God bless you. वे लोग जब ऐसा कहे कि परमेश्वर आपको आशीष दे तो ऐसा कहने समय वह समझे। Give them understanding. उन्हें समझदारी दो। For those who are blessed by your name, already they have been blessed. जो आपके नाम से आशीषित हुए हैं वह लोग आशीर्वादित हो गए हैं। We cannot curse them who are blessed by God, by you, Lord. हे प्रभु आपके द्वारा जो लोग आशीषित हुए हैं उनको हम श्राप नहीं दे सकते। Thank you for giving us authority. हमें अधिकार देने के लिए आपका धन्यवाद। We will listen you and will bless the people. हम आपको सुनेंगे और लोगों को आशीर्वाद देंगे। Amen. आमेन। Let's pray together, one not taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, yours is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ As करो we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। And lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा लो। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका and है thy is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Amen. आमेन। Shalom. शालोम। Praise God.